वेलकम टू पेरी पेरी कॉमिक चैनल। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं सुपर कमांडो ध्रुव की शानदार कॉमिक्स आउटरेज। ये देख सकते हैं कवर पर शानदार फर्स्ट आउटरेज। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी औसम कॉमिक्स के लिए। सुपर कमांडो ध्रुव नियो श्रृंखला भाग 3 आउटरेज। ये नियो श्रृंखला की भाग 3 ही कॉमिक्स है। इससे पहले जो है हम जो है नियो श्रृंखला के 2 कॉमिक्स डाल चुके हैं, ट्रैप और ग्राउंड जीरो। अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो सुपर कमांडो ध्रुव की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। ये देख सकते हैं शानदार कवर बस्ट नियो श्रृंखला आउटरीच, सुपर कमांडो ध्रुव नियो श्रृंखला भाग 3। और एक और कवर बस्ट आउटरीच सुपर कमांडो ध्रुव नियो श्रृंखला भाग 3। स्टार ब्लेड में सुपर कमांडो ध्रुव नियो श्रृंखला भाग 3। ये देख सकते हैं आभार पत्र। ये वीडियो रोक के आप पढ़ सकते हैं। हमारा वायदा अच्छी कॉमिक्स, आपका वायदा केवल प्यारी प्यारी कॉमिक्स। आउटरे सुपर कमांडो ध्रुव नियो श्रृंखला भाग 3। राजनगर हॉस्पिटल 18 घंटे पहले। अपना आईडी कार्ड दिखाओ। अभिनव नाम है तुम्हारा, इसके आगे पीछे और कुछ है या तुम्हारे, या फिर आगे मेरे काम पड़ा है और पीछे मेरे बॉस का डंडा? क्यों टाइम खोटी करते हो साहब? भीतर जाने दो, और भी साइन अटेंड करने हैं मुझे। हाँ हाँ पता है, बड़ा आया काम पर पावन। चल मास्क हटा, अपना चेहरा दिखा, क्या करोगे शक्ल देखकर? भगवान ने एक यही चीज़ तो ढंग की नहीं दी मुझे, पर मेरा मास्क लगाने का कारण यह नहीं है। एक जानलेवा बीमारी है मुझे साहब, बड़ी खतरनाक बीमारी, बहुत ज़्यादा संक्रामक है, झट से हवा फैल जाती है, इसी वजह से हमेशा मास्क लगाना रहना पड़ता है। लेकिन आप बोलोगे तो हटा। चल चल ठीक है, ज़्यादा होशियारी मत दिखा। चल चल अब निकल। सुना था मैंने कोई बीमारी, नई बीमारी आई है, छठ मरीज को पटकर स्वर्गवासी बना देती है। कहीं ये बीमारी लेकर तो नहीं घूम रहा ससुरा? अब से मास्क मैं भी लगाकर ड्यूटी करूंगा। क्या पता लापरवाही में कहीं रोना पड़ जाए। ए सुन, कहाँ मर गया था तू 2 दिन से? कमबख्त, अपने काम के साथ साथ तेरा काम भी मुझे करना पड़ा। माँ बीमार थी साहब, इसलिए नहीं आ सका। यहाँ अक्सर किसी को भी माँ बीमार हो जाती है, ना दादी या दादी। बहाने छोड़ बनाना, वरना हमेशा के लिए घर पे बिठाकर माँ की सेवा लगा दूंगा। माँ सच में बीमार थी साहब। ठीक है, चल अब ढंग से गंदगी साफ कर, फर्श बिल्कुल ठीक से चमकना चाहिए। जी जी ठीक है। ICU डो नॉट एंटर विदाउट परमिशन। गंदगी कितनी भी साफ कर लो, कुछ देर में वापस आ ही जाती है। विडम्बना यह है कि गंदगी को साफ करने का समय सफाई करने वाला भी खुद भी गंदगी के हिस्सा बनकर गंदगी फैलाने लगता है। काफ़ी समय से राजनगर का हाल भी इस गंदे फर्श की तरह ही है, जिसे शहर का सो कॉल्ड रखवाला साफ करने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल इस मॉब की तरह। लेकिन यह है काफ़ी शातिर है, खुद साफ रहने के चक्कर में उसने तुम जैसों को मॉब बना दिया और सफाई का सारा क्रेडिट खुद लेने लगा। और तुम्हारी हालत उस गंदे मॉब की तरह हो चुकी है, जिसकी जगह लेने के लिए मुझे एक नया मॉब हमेशा तैयार रहता है। लेकिन गलती सिर्फ उसकी नहीं है, राजनगर में तुम जैसी अंधभक्तों की कमी नहीं है। एक ढूंढो तो 100 मिलते हैं। जब कभी कोई टोनी मेलकॉम बनकर आता है या कोई अक्षता, जानने के लिए बड़ा सुपर कांड ध्रुव के पूर्ण पास कॉमिक विशेषांक मैंने मारा ध्रुव को और हत्यारा कौन। हमारे चैनल पर सुपर कांड ध्रुव की प्लेलिस्ट में कॉमिक्स अपलोडेड हैं, हमारे आगे पढ़ लीजिए। लेकिन अब और नहीं, राजनगर को असल गंदगी की जड़ से साफ करने का वक्त आ गया, और स्वच्छ राजनगर अभियान को अंजाम तक पहुंचाऊंगा मैं। 5:40, 8:15 AM, 12 o'clock, 6:13 hour, 18:30। हेलो अक्षिता, कैसा रहा आज का दिन तुम्हारा? हाँ पता है मुझे, तो लाख गुना बेहतर बीता होगा। आज मिसेस डिसूजा फिर से दिमाग ख़राब कर दिया। मैंने तो अच्छी तरह सुना आज दादी आज ने, अरे किराएदार हूँ, उनकी कोई ख़रीद नहीं लिया उन्होंने मुझे। हाँ नहीं तो बीप 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 बीप। अच्छा बच्चू, तुम्हें बड़ा मज़ा आ रहा है? मैं यहाँ परेशान हूँ, तुम्हें खुशी हो रही है? हाँ ठीक है, मैं तो ड्यूटी करूँगी, और ये तुम्हें इंजेक्शन और दवाइयाँ नहीं पसंद तो मेरी गलती नहीं है। रुको ज़रा, तुम आज खाने में वही मिलेगा जो तुम्हें पसंद नहीं है, स्वाद नहीं ले पाती। फूड पाइप से सीधा पेट में एहसास हो जाएगा। हंसो मेरी सिचुएशन पर। पी 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 पी। हाँ जी ना, ना जी ना, अब कोई नौटंकी नहीं। अब तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि आज तो तुम्हें लौकी का दलिया ही मिलेगा। पी 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 पी। अरे ये क्या हो रहा है? बेवजह अपना बीवी मत बढ़ाओ। अच्छा ठीक है बाबा, गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। मैं तो मजाक कर रही थी, तुम्हें तो पता है। पी 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 पी। अक्षता, क्या क्या हो रहा है तुम्हें? क्या हो रहा है तुम्हें? पी 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 पी। डॉक्टर विशाल जल्दी आइए, अक्षता को कुछ हो रहा है। क्या हुआ नामिका, तुम चीख कर रही हो? पता नहीं सर, ठीक है। अचानक से अक्षता का सही झटके खाने लगा।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हे भगवान, इसकी रीडिंग्स तो ऑफ द चार्ट जा रहे हैं। दामिनी अनामिका, तुम दोनों से कस के पकड़े रहो, इसके शरीर को स्थिर करने की कोशिश करो। मैं इसे इंजेक्शन देता हूँ सर, ये इंजेक्शन ही इसकी आखिरी उम्मीद है। यह इंजेक्शन ही सर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पी 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 डोंट पैनिक अटैक सिस्टर, दवा को असर करने में कुछ कम तो समय लगेगा ही। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? पी 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 पी। ओ गॉड सिस्टर, जल्दी से शॉक चार्ज दिलाओ, क्विक। यस सर। अक्षता, तुम सुन रही हो ना? अक्षता, स्टे विद। टिंग, आँख खुलती है, ऊपर उठती है। अक्षता, भगवान ये सब क्या हो रहा है? चमत्कार है, भगवान का अलग अलग शुक्र है। मैं तो घबराई गई थी। और डरावना चेहरा बनता है। अक्षता, क्या हुआ तुम्हें? अक्षता, खुद को संभालो। धमाम, खशाक, आहा, आ, धड़। अक्षता, ये तुम क्या कर रही हो? होश में आओ। इसी कमरे से आवाज आ रही है, जल्दी चलो। टप 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 टप, फटाक। अक्षता, रुको। छनाक, अनजान स्थान, समय और स्थान। भच, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी नहीं। यह ग्रैंड मास्टर रोबो, जो आप जानते हैं पहले, जो है सुपर कमांडो ध्रुव का दुश्मन है, और ये जो है अभी नागराज परमाणु और शक्ति से लड़ रहा था ग्राउंड जीरो कॉमिक्स में। अब जो है भच, और अब जो है आहा, अजय अक्षय हो चुका हूँ मैं। ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति मेरे सामने ठहर नहीं सकती। शक्तिमान, सर्वशक्तिमान है मेरा यह रूप, लेकिन अधूरा है मेरा स्वरूप जब तक जीवित है। इस ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक माने जाने वाला हथियार को अपनी शक्ति समझने वाला ये शख्स सुपर कमांडो ध्रुव, लेकिन इस मान्यता के को आज के साथ ही ये सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। वश, ध्रुव, ओफ, स्वश, स्वश। मेहरा निवास, राजनगर। कुछ समय पहले। नताशा, क्या हुआ ध्रुव? तुम इस तरह चीख कर रहे हो? मैं तो यहीं हूँ। तो तुम नताशा, तुम यहाँ, तुम ठीक हो? क्यों, क्या हुआ मुझे? मैं तो तुम्हारे सामने भली चंगी बैठी हूँ। लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी इन चीख से कम आधे मोहल्ले की नींद तोड़ा दी होगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कुछ समझ नहीं आ रहा। उफ, ये क्या नहीं है हो सकता। ध्रुव, ये सब तो ठीक है, तुम इस तरह चीखे क्यों? क्या कोई बुरा सपना? सपना, हाँ शायद सपने था। शुक्र है कि यह सब सपना था। सपने, हम तो सपने में भी जनाब ने लोगों की नींद उड़ा रखी है। लेट मी गैस, मेरा नाम लेकर चीखते हुए नींद से जागे हो। तुम तो, मुझे तय है कि तुम मुझे सपने में ही मुझे देख रहे हो। हाँ, तुम्हारे हाव भाव से लगता है कि सपना अच्छा तो कतई नहीं था। सपने में मेरी मौत देख ली का? शड़ा मताशा, ऐसी मनुष्य बातें मत करो। अच्छा जी, जनाब सपने में हमें जीते जी मार दिया, और हम ऐसी बातें भी ना करें? हैं? प्लीज नताशा, कम से कम तुम तो, चलो सपने में तो मार दिया, अब तो अंतिम विदाई भी दे दो नताशा। अच्छा बाबा, ठीक है, चलो अपना दिमाग शांत करो और एक प्यारी सी जादू की छप्पी दो। जोनों की नींद आ रही है। मैं जानती हूँ तुम मुझे अपनी जान से ज़्यादा चाहते हो। सपने में मेरा बुरा होते हुए नहीं सोच सकते, लेकिन तुम जानते हो ध्रुव कि मैंने तुम्हें हमेशा अपनी जान से ज़्यादा चाहा है, और तुम्हें चाहती रहूँगी। तुम्हारा होना मेरी ज़िंदगी की सबसे खुशी के पल हैं। लेकिन किस्मत हमें कभी एक दूसरे से करीब लाती है तो कभी इतना दूर ले जाती है, लगता है कि इस दूरी से मर जाना ही बेहतर है। इसलिए चाहती हूँ कि अगर मुझे कभी मौत आ भी जाए तो तुम्हारी बाहों में आए। यह क्या मरने मरने की लटका के ध्रुव? यह कि तुमने, वह केवल एक सपना ही था, और बुरा सपना ही तो देखा था मैंने। बस, मैं झूठ झूठ बोल रहे तुम ध्रुव, क्योंकि अगर तुम सच बोल रहे होते तो यूं मेरा शरीर चल ना रहा होता ध्रुव, तो मेरी आत्मा यूं तड़प ना रही होती। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। झूठ है तुम्हारा ये गुस्सा, दिखावा है तुम्हारा प्यार। प्यार होता तो मेरी ये हालत नहीं होने देते। मेरी इस हालत के जिम्मेदार तुम हो ध्रुव, तुम ही हो। स्वश, नहीं, यह सच नहीं है, यह सच नहीं है नताशा। यह राजनगर वर्तमान। और मेरे देखते देखते अक्षता खिड़की तोड़कर भाग गई। खिड़की तोड़कर भाग गई? वह भी इतनी ऊंचाई से खिड़की तोड़कर कैसे भाग रही है? नीचे गिरकर तो नहीं ध्रुव, वह नीचे गिरकर घायल नहीं हुई थी। पूरे हॉस्पिटल हॉस्पिटल कंपाउंड में कहीं नहीं मिली।
ओ गॉड, ये सब कैसे और क्यों हो गया? आखिर इतनी शांत और सुलझी हुई बच्ची अचानक इतनी हिंसक कैसे हो गई? यही बात तो समझ से बाहर हो रही है ध्रुव। किसी सीनियर डॉक्टर से बात हुई? नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तो चलो चलकर उनसे बात करते हैं। हमारे लिए ये भी उतनी बड़ी गुत्थी है ध्रुव जितनी कि तुम्हारे लिए है। इससे पहले ऐसा केस हमारे सामने कभी नहीं आया। हालांकि महीनों कोमा में रहने के बाद, होश में आने के बाद कॉन्शियस ब्रेन शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस को एक्सपीरियंस करता है। ऐसे में तो सामने वाले को ना पहचानना और हल्का फुल्का गुस्सा दिखाना या चिड़चिड़ापन आना आम बात है। लेकिन होश में आते ही पेशेंट को इतने हिंसात्मक तरीके से डॉक्टर्स पर हमला कर देना, यह बात तो मेरी समझ से भी परे है। बट अगेन, ह्यूमन माइंड अब किस तरह रिएक्ट करे कुछ कहा नहीं सकता। और अक्षता को तो केस तो वैसे भी नॉर्मल नहीं है। आपका केस अक्षता की बॉडी में फैले इन्फेक्शन की ओर तो नहीं है जिसकी वजह से वह इतने कम समय में कोमा में थी? कहीं अक्षता की इस बिहेवियर की वजह म्यूटेशन तो नहीं है? बिना किसी ऑब्जर्वेशन के कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, पर मुझे डर है कि कहीं वह इन्फेक्शन म्यूटेशन में कन्वर्ट ना हो जाए। और अगर म्यूटेशन हद से ज़्यादा बढ़ गया तो कहीं ऐसा ना हो अक्षता कभी हमारे पास लौट के ही ना आ सके। ओह नो, इसका मतलब है कि हम जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा कि वह इस वक्त कहाँ होगी। अक्षता, अक्षता राजनगर कुछ समय पहले। यह सच नहीं है, मैं यह मेरा यकीन करो। यह नहीं हो सकता, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। भैया, भैया उठो भैया। छपाक अक। ओफ, यह क्या बेहुदा हरकत थी श्वेता, तू रात को भी अपनी शर्तों से बाहर नहीं आएगी? अच्छा, हरकत बेहुदा हरकत, मेरी बेहुदा हरकत, और तुम जो कर रहे हो बड़ी हरकत है, बड़ी सभ्यता के दायरे में आती हैं। सभ्य मानव पिछली 4 रातों में घर वालों की नींद खराब कर रखी है और मिस्टर स्लीपिंग ब्यूटी मुझे बेहुदा कह रही है। सपने में लड़कियां छेड़ना और उनसे पिटते हुए चीखना चिल्लाना गिड़गिड़ाना क्या अच्छी हरकतें हैं? सोचते हो क्या सुनने वाले खुश होंगे, शाबाशी देंगे? अरे तुम्हारी चीख चिल्लाहट सुनकर तो कानों में ठुसी रुई के फुंहों तक से खून निकल आता होगा। जनाब, मेरी हरकतों को बेहुदा हरकत बता रहे हैं? बस कर श्वेता, कि अपना खून और मेरा भिजा फ्राई करने में आमदा है। या सो जा जाकर चुपचाप चुपचाप। अरे मैं तो चुपचाप ही सो रही थी, और चमगादड़ उल्लुओं की तरह सोते हुए बड़बड़ाना मेरी आदत, तुम्हारी आदतें मेरी नहीं। मेरा यकीन करो, मैंने कभी ऐसा नहीं चाहता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फलाना ढिमकाना। मम्मी पापा से शिकायत करनी पड़ेगी, लड़का हाथ से फिसलता जा रहा है। तुझे जो करना है कर ले, लेकिन मेरे दिमाग खाना जाकर सो जा। हाँ हाँ, जा रही हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे मीठे सपनों में अचार डालने का। भलाई का जमाना नहीं रहा, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ तो अपने सपनों का इलाज कराओ। उन सपनों का कोई इलाज नहीं है श्वेता, क्योंकि ये सपने उस मेरी उस गिल्ट का परिणाम है जो मुझे नींद में नहीं बल्कि दिन के उजाले में खुली आंखों से सताते हैं। उसने रोबो का वार अपने ऊपर झेल लिया सिर्फ मुझे बचाने के लिए। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। भैया नताशा के साथ हुए उस हादसे से उबर नहीं पा रहा है, और उस हादसे का जिम्मेदार भी खुद को ही मान बैठा है। ऐसे ही चलता रहा तो स्थिति भैया स्वास्थ्य और दिमागी संतुलन की घातक हो सकती है, और भैया की हालत तब तक बनी रहेगी जब तक उसे नताशा की खैरियत का पता न चले। लेकिन उस हादसे के बाद से उसकी कोई खोज खबर नहीं है। वैसे उस हादसे के बाद नताशा आदि ग्रैंड मास्टर रोबो की तरह ही दिखने लगी थी, लेकिन अभी तक उसका भी पता नहीं चला है। न जाने किस हाल में है नताशा। फिलहाल तो है नताशा ठीक नज़र आ रही है। अब कैसी हालत है डैड की? मैं आपको झूठे दिलासे नहीं देना नहीं चाहता कमांडर नताशा, लेकिन इस सारे पकड़ के में मास्टर की हालत बिगड़ती जा रही है, और तुम्हारे डॉक्टर्स और तमाम एक्सपर्ट इसकी हालत को स्टेबल करने में जुटे हुए हैं, लेकिन नतीजा शून्य है। उस प्राणी की ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित करके उनके शरीर पर काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ा है। ग्रैंड मास्टर को जिन जीवदानी उपकरणों पर रखा गया वे मास्टर को अधिक संभालने नहीं रख सकते। ऐसे में आपको किसी भी तरह की अप्रिय खबर सुनने के लिए खुद को तैयार रखना होगा, और साथ ही मास्टर की कुर्सी संभालने के लिए भी। मैंने डैड की कुर्सी संभालने के बारे में सपने में भी नहीं सोचा है, बल्कि यह दुआ करूं है कि ना केवल मुझे कभी बल्कि डैड को भी उसकी कुर्सी पर बैठने की जरूरत ना पड़े। लेकिन मैंने ये कभी नहीं चाहा डैड उस कुर्सी को इस तरह छोड़ें, और मैं भी ये नहीं चाह दुआ करूंगी कि सब कुछ ठीक हो जाए रोबो आर्मी की देख रेख करके मास्टर के द्वारा हो, ना कि किसी कमांडर के द्वारा। ये कौन है जो ग्रैंड डैड के पास खड़ा है, और अंदर कैसे आ गया? डॉक्टर्स के अलावा किसी को भी डैड के पास जाने की इजाज़त नहीं है, और यह होलिये से तो डॉक्टर को कतई नहीं लगता। यह मास्टर के चुनिंदा विश्वसनीयों में से एक एरिया कमांडर N3O है। मास्टर ने N3O से मिलने की इच्छा जाहिर की थी, शायद कुछ महत्वपूर्ण आदेश देने तो नहीं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ मास्टर की खैरियत को लेकर कोई परेशान है कमांडर। लेकिन बेफिक्र रहे, N3O मास्टर के बेहद विश्वसनीयों में से एक है। मास्टर को उनसे कोई खतरा नहीं है। तुमने आने में काफ़ी देर कर दी N3O। सब कुछ तबाह और बर्बाद होने के बाद मलबे के ढेर से राख चुनने आए हो तुम। काश तुमने उसी समय मेरी बात मान ली होती जब तुम्हें मिशन लीड करने की जिम्मेदारी देनी चाहिए थी।
मैंने मिशन की जिम्मेदारी लीड करने की जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा था मास्टर, लेकिन मैंने बस आपको आपके मिशन के नियम और शर्तों के अनुसार पूरा करने की इजाज़त मांगी थी। मुझे मिशन के असफल होने का अफसोस है, या कहें तो इस मिशन के पूरा होते ही असफल हो गया। इस तरह के खतरनाक मिशनों में हर तरह के परिणामों को मद्देनज़र रखकर कितना ज़रूरी होता है कि अब यह समझ में आ गया होगा मास्टर। ज़रूरी नहीं कि हम हर अंजाम हमारे हक में हो, या कुछ प्लान नाकाम भी हो जाते हैं। इस तरह के हालातों से निपटने के लिए बैकअप प्लान्स भी ज़रूरी होती हैं, लेकिन यह बात एक पुरानी सोच और काम करने के तरीक़ों से मेल नहीं खाती। सीधे तौर पर कहूँ तो आपकी समझ में नहीं आती। रही बात देर से आने की, तो मुझे देने में देर नहीं हुई मास्टर। बिल्कुल सही समय पर। प्रकृति का नियम है कि समय बीतने के साथ ही हर चीज़ पुरानी होती जाती है, और उस पुरानी चीज़ की जगह कोई नई चीज़ लेनी पड़ती है। निर्माण की प्रक्रिया विनाश के बाद ही शुरू होती है। इस वक्त बेहद बेशक आपको सब कुछ तबाह और बर्बाद होता दिखाई दे रहा हो, लेकिन मैं इस नवनिर्माण प्रक्रिया के रूप में देख रहा हूँ। पुराने समय की जगह समय को लेते हुए देख रहा हूँ, और इस समय जो कुछ हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे आपने का होना लिखा है, उसका होना लिखा है। मैं कुछ समझा नहीं, उसमें नाश कुछ समझने जैसा कुछ नहीं है मास्टर। वैसे भी खट खट, आपको फ़िलहाल कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वह लंबा आराम, दिमागी और शारीरिक शांति, और ऐसी शांति इंसान को एक ही परिस्थिति में मिल सकती है। हैं उसने वह डैड के साथ क्या कर रहा है? उसने उसकी इजाज़त नहीं है। खोलो इस चैम्बर को, बाहर निकालो उसे। और इस परिस्थिति में आप अच्छी तरह से मुनाफे की है ना मास्टर। हे, वह डैड के हार्ट के एनर्जी सोर्स के साथ कोई छेड़खानी कर रहा है। उसके इरादे सामने ये बिना हॉट स्पॉट्स के डैड जिंदा नहीं रहेंगे। खोलो उसे। तुम लोग कुछ करके नहीं रहे। तुम्हें दिखाई नहीं देता वो डैड को नुकसान पहुंचाने के लिए आया? खोलो इस चैम्बर को, ख़त्म कर दो उसे, वरना डैड को मार डालेगा। तुम्हें सुनाई क्यों नहीं दे रहा? तेरा या नहीं समझ गई। मैं डैड किसी दुश्मन से मिल गए हो तुम सब गद्दार। शेर को घायल देखकर गीदड़ भी उस पर हमला करने से नहीं चूकते। डैड की हालत का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर रोबो एम्पायर पर कब्जा करने का सपना देख रहे हो तुम लोग, लेकिन मेरे होते हुए ये सपने कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। तुम लोग रॉन्ग पासवर्ड। टक 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 टक। क्यों किया तूने ये गद्दार? किसके कहने पे ये कर रहा है ऐसा? गलत समय पर गलत बातें ही दिमाग में ला रहे हो मास्टर। मरते समय ऐसी कोई बात दिमाग में नहीं आनी चाहिए जो मरने के बाद तुम्हारी आत्मा को तड़पाती रहे। गद्दार, मैंने कहा था ना कि जो हो रहा है सही हो रहा है, वैसा होना तय है। इसे ना आप बदल सकते हैं ना मैं। तो जो हो रहा है उसे खुद बदलने की कोशिश में खुद को और तकलीफ मत दो मास्टर। बेकार कोशिशें बंद कर दो। अब एनर्जी सोर्स के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेज़र ब्लास्ट तो कतई नहीं। मैंने हमेशा आपकी हर बात मानी है मास्टर। अब एक छोटी सी बात नहीं मानेंगे? प्लीज़ बंद कर दो ये स्ट्रगल। आपकी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। और जो बात मुझे बर्दाश्त नहीं होती मैं उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देता हूँ। किर्र, जड़ से हमेशा हमेशा के लिए। सॉरी मास्टर, लेकिन आप ग्रैंड पा कहलाने के लायक नहीं रहे थे। ग्रैंड मास्टर खिताब तो दूर की बात है, वैसे भी ये खिताब अब और किसी का इंतजार कर रहा है, किसी नए योग्य प्रत्याशी का, यानी छनाक। तुम्हारा इंतजार कहीं और भी बेसब्री से किया जा रहा है नताशा। राजनगर वर्तमान। सुपर कमांडो ध्रुव। हेलो इंस्पेक्टर, तो बिल्कुल सही वक्त पर आए ध्रुव। आगे बताओ। मैंने बस पूछताछ शुरू ही किया था। आगे बताओ। मैं रोज़ की तरह दूध छोड़ने आया था साहब, लेकिन जब मैंने अखबार बाहर पढ़ा तो देखा कि मैं थोड़ा चौंका। क्राइम सीन, डू नॉट क्रॉस क्राइम सीन, डू नॉट क्रॉस क्राइम सीन। मुझे लगा माधवन दादा अभी सोकर उठे नहीं हैं, वरना अक्सर वे मुझे न्यूज़पेपर पढ़ते मिलते थे। तुम्हें जगाने के उद्देश्य से मैंने बेल बजाई तो अंदर जाकर कोई जवाब नहीं मिला। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और जब से परेशान करने वाले बगल में वर्मा जी को कहा तो उन्होंने चलते पुलिस को फ़ोन कर दिया। ठीक है, अभी तुम जाओ, जब गवाही की ज़रूरत होगी तो तुम्हें फिर से बुला लेंगे। अंदर क्या मिला आओ खुद देख लो। मिस्टर वर्मा के फ़ोन कॉल के अलावा बाद
पुलिस यहाँ कुछ ही मिनटों में पहुँच गई थी और फिर जब दरवाज़ा तोड़कर देखा तो पता चला कि मिस्टर माधवन का कत्ल हो चुका है। हमने अपार्टमेंट की सीसीटीवी की फुटेज चेक करने की कोशिश की, लेकिन पिछले 2 दिनों में अपार्टमेंट का सारा सर्विलेंस सिस्टम बंद पड़ा है, जिसकी कंप्लेंट सोसाइटी के सेक्रेटरी और सर्विलेंस का मेंटेनेंस देखने वाले को कर दी थी। इसके साथ ही मिस्टर माधवन की पर्सनल सीसीटीवी की तार भी कटी मिली थी, लेकिन हत्यारे का मकसद सिर्फ हत्या कर तक सीमित नहीं लग रहा है। 8225 फॉलिंग स्टार 870625 फॉलिंग स्टार। हत्यारा उनके शरीर पर एक अजीब सी पहेली गोद गया। फॉलिंग स्टार और यह रैंडम नंबर 870625, ये नंबर और ये दो शब्द ज़रूर एक दूसरे से संबंधित हैं, जिसका हम सही सही मतलब अगर समझ पाएँ तो शायद हत्यारे तक पहुंच पाएंगे। 870625 फॉलिंग स्टार और यह नंबर नहीं है, कोई रैंडम नंबर नहीं है। यह तो वह तारीख है, वही तारीख है जब ध्रुव कहाँ खो गए। यहाँ 25 जून 1987 तो नहीं लग रही है, कहीं नहीं। इंस्पेक्टर बस कुछ याद आ गया था। वैसे स्ट्रीट सीसीटीवी फुटेज के अनुसार तुम्हें कल कुछ अपार्टमेंट में दाखिल हुए और कुछ ही देर बाद वापस आते देख लिया है। ध्रुव, ये कत्ल भी कल ही हुआ था। तुम बता सकते हो तुम कत्ल के वक्त मेरा मतलब तुम कल यहाँ क्यों आए थे? अरे नहीं नहीं, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूँ, बस कैजुअली पूछ रहा हूँ। राजनगर के रखवाले और कमिश्नर साहब के बेटे के बारे में ऐसा कोई सोच भी सकता है भला? मैं तो बस यूँ ही रूटीन। कल माधवन जी का जन्मदिन था और हम हर साल इसी दिन अक्सर और फैन एज में मिलते हैं, लेकिन कल मैं वहाँ उनसे मिल नहीं पाया। इसी वजह से मैं उनके मिलने घर आया था, लेकिन इससे पहले कि मैं उनसे मिल पाता है कि इमरजेंसी कॉल की वजह से मुझे तुरंत ही वहाँ से निकलना पड़ा। ओह अच्छा, तो तुम माधवन से जी को पहले से जानते थे? तो तुम्हें क्या लगता है कि उनकी हत्या के पीछे किसी का क्या मकसद होता है? माधवन जी जैसे सरल और शांत स्वभाव के व्यक्ति से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है, ये सोच पाना भी मेरे लिए मुश्किल है। वैसे ऐसे इंसान थे, जिससे मिलते थे उसे अपना बना लेते थे। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन लोगों की घर की खुशियां बांटने और अनाथ बच्चों का जीवन संवारने में बिताया। जिस बेरहमी से किसी ने उनकी जान लेने की कोशिश की, उससे ये लग रहा है कि हत्यारा उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता था। क्या तुमने के घर की अच्छी तरह चेकिंग की है? कहीं किसी की तरह का कोई सबूत मिला है? शुरुआती जांच में इस जगह को छोड़कर कहीं भी किसी तरह के स्ट्रगल या टकराव के निशान नहीं मिले। स्पेशल फॉरेंसिक टीम यहाँ आती होगी और उनकी जांच के बाद ही पक्के तौर पे यह कहा जा सकता है। बाकी तुम्हें क्या लगता है कातिल की पहेली का क्या मतलब हो सकता है? अभी तो पक्के तौर पर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने स्टार कैमरा से घटनास्थल की तस्वीरें ले लेता हूँ, जो कि क्लाउड के थ्रू कमांडो हेडक्वार्टर के सर्वर से जुड़े हुए हैं। मुझे यकीन है कि वहाँ पर इसकी जांच करने के बाद कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा। हत्यारे ने पहेली के रूप में हमारे यहाँ कोई क्लू छोड़ा है, तो उसका कोई ना कोई मतलब होगा, यानी वो चैलेंज देना चाहता है हमें, नहीं सिर्फ मुझे। यह देखो, खिड़की के शीशे पर बना एक टूटा हुआ स्टार। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि राजनगर के सुपर हीरो मतलब कि कमांडो फोर्स और उसका नाम निशान, मेरा नाम निशान मिटा देना चाहता है। ओह स्टार, फॉलिंग स्टार। लेकिन तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो सकता है ये टूटा हुआ स्टार उस शीशे पर काफ़ी पहले से बना हो सकता था, लेकिन इस मामले में नहीं। स्टार बनाने के लिए जिस पेंट का प्रयोग हुआ है वो अभी भी गीला है और उसकी गंध अभी भी कमरे में फैली हुई है। पूरे फ्लैट में कई संघर्ष के निशान नहीं हो। माधवन जी को निशाना बनाना और कमरे में टूटा हुआ स्टार छोड़ने का मतलब हत्यारा पहले से ही तैयार होकर आया था और मुझे चुनौती दे रहा था। स्मार्ट। तो ये मुसीबत भी तुम्हारी ही बुलाई हुई है। क्या मतलब इंस्पेक्टर? मतलब कुछ नहीं ध्रुव, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी कमांडो टीम इस पहेली को डिकोड कर ही लेगी और हमेशा की तरह हत्यारा पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा। खैर, फॉरेंसिक टीम यहाँ पहुँच गई है, इसलिए हमें ये एरिया उनके लिए क्लियर करना होगा। बंद फैक्ट्री जाओ, बंद फैक्ट्री राजनगर आ जाओ। तो मैं मुक्ति देने के लिए ही मैं यहाँ यूँ हर हर हर। अब ये भूत प्रेत कहाँ से आ गए? हर फच खर
टॉर्च। धचाक धच धचाक 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 खच खचाक खचाक खच खच खचाक 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 खच 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 धचाक धचाक धचा धचाक हर हर हर। ओए या तुम क्या कर रही हो? हर। देखो तुम जो कर रही हो वह ठीक नहीं है, शांत हो जाओ। हर हर सर्राओ। धड़ या आह, हा धाड़ हर 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 टप 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 हिस 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 हिस। खुद को तकलीफ देना बंद करो अक्षता। तुम्हें जितनी तकलीफ झेलनी थी तुम झेल चुकी, अब और नहीं। आज से तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है, इसे अपना नया जन्म समझो। मैं हम कैंप कैप्टन। ना ना मत जोर दो अपने दिमाग पर, इससे अपनी तकलीफ तुम और बढ़ेगी। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम एक नए दौर की शुरुआत में जागी हो, और इस दौर की जो भी तुम्हें उतनी ज़रूरत है जितनी तुम्हें इस नए दौर की। आओ मेरे साथ। बद राजनगर बदलाव चाहता है और ये बदलाव हम मिलकर लाएंगे। असल में ये ध्रुव नहीं, कोई और मरा था। राजनगर में अपराधियों की धरपकड़ जोर शोरों से चल रही है, जिसमें ध्रुव के साथ ही उनकी कमांडो फोर्स का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ध्रुव की वापसी के बाद से लगभग हर रोज ऐसी बड़ी कार्रवाई की खबर हमें सुनने को मिल रही है। अपराधियों की धरपकड़ का यह कार्यक्रम इसी गति से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब नारका जेल से फरार हुए मुजरिम कानून का गिरफ्त में होगा। हर एक मुजरिम कानून की गिरफ्त में होगा। राजनगर को जनता चैन की सांस के साथ लेने के साथ ही ध्रुव का धन्यवाद करते थकेगी नहीं। दूसरी खबरों में पढ़ें, पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री श्री वीरेंद्र नामक की चुनावी से डैश में बुरी। बंद करो ये पेड न्यूज़, पक गई हूँ ये सब बकवास सुन सुनकर। देखा देखा तुम लोगों ने, हर बार की तरह वाहवाही सिर्फ जनाब को ही मिल रही है, और सिर्फ जिसकी वजह से वाहवाही नसीब हो रही है उसका नाम का अता पता इस शहर के जानवरों को भी नहीं है। तू कब से वाहवाही की मोहताज हो गई श्वेता? वैसे भी मैंने सुना, तूने सुना तो होगा, असली हीरो तो निस्वार्थ रूप से पर्दे के पीछे रहकर अपना काम करते हैं। हम लोग तो नकली हीरो हैं, नाम मात्र के। ये असली हीरो नकली हीरो वाला कार्ड तुम मेरे साथ ना खेलो। जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा मिस्टर भैया। तुम्हारी भी गलती नहीं है, मैं तो हूँ ही मूढ़मती जो मेरा लेटेस्ट आविष्कार यानी पहनने वाले का रूप बदल देना, और उस मॉर्फर सूट जैसा एडवांस गैजेट जो तुम्हें यूज़ करने के लिए दिया। जी हाँ, ये वही आविष्कार था जिसे पीछे ग्राउंड की ड्रेस पहन ली थी। हाँ करेक्शन, यूज़ नहीं टेस्ट। तूने वो डिवाइस गैजेट या सूट भी है जिसमें टेस्ट करने के लिए दिया था, टेस्ट करवाना चाहती थी उससे पहनने वाले से। उसमें सही में पहले से ही फीड डेटा के आधार पर सेलेक्ट करने के बाद इंसान उसके रूप में तब्दील होता है नहीं, या उसमें क्या खामियां हैं, कोई ग्लिच तो नहीं है। हाँ तो गलत क्या किया? एक बहन के लिए उसके भाई से बेहतर टेस्ट सब्जेक्ट, मेरा मतलब फीडबैक देने वाला और कौन होगा? अब अगर यही भाई तुम्हारे जैसा मुंह फटो तो सोने पर सुहागा। जी तोड़ मेहनत से ना जाने कितनी रातें काली करते हुए सूट की मेमोरी में भारत के हर हीरो और हर विलेंस की इमेज सैंपल, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस सैंपल और 3D मॉडल्स अपलोड किए हैं। हर एक की बारीकी से सिंक किया है, जिससे वो सिलेक्टेड पर्सनैलिटी के हाव भाव कॉपी कर लेता है। और इसके लिए क्रेडिट किसके लिए? अपने क्रेडिट खोर भाई के लिए। सोचो मेरी याद की वजह से कमांडो फोर्स कितनी आसानी से किसी मिशन को पूरा करने में सक्षम हो पाएगी, और किसी भी चुनौती को आसानी से पार कर सकेंगे। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, किसी एक चीज़ पर रहो मिस्टर क्रेडिट चोर। बिल्ली या बंदरिया? ठीक है बंदरिया, मानता हूँ कि तेरा आविष्कार सच में ग्राउंड ब्रेकिंग है, लेकिन गलत हाथों में पड़ने पे इसका
घातक दुरुपयोग हो सकता है। तकनीक का प्रयोग बेशक मानव की सुविधा के लिए है, लेकिन इस गलत लोगों के लिए पास जाने पर विनाशकारी भी सिद्ध हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसका क्रेडिट ले जाओ। ध्रुव पापा, आप श्वेता तुमसे छोटी है ध्रुव, और तुम्हारी बहन है। तुमसे उसकी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन उसके प्रति, अपने असूलों के प्रति जज्बाती होकर हमेशा उसकी उपेक्षा करते हो। नहीं पापा, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस मजे। ध्रुव हमेशा अपनी छोटी बहन को हतोत्साहित करते रहते हो, और तो तुम उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। तुम्हारी प्रतिभा केवल कमांडो फोर्स की नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक वरदान बन सकती है। अरे लेकिन पापा, मेरी बात तो बस, इसके आगे मुझे कुछ और नहीं सुनना। राजनगर रक्षक बनने से पहले तुम्हें एक बड़े भाई का फर्ज निभाना है। आज तुमने मुझे बहुत निराश किया ध्रुव, और जब मैं निराश होता हूँ तो ठाके लगाकर हंसने लगता हूँ। हा 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 हा, पापा पापा। क्लिक। पीटर, तुम भी इस बंदरिया का असर होने लगा? अरे नहीं, पर कभी कभी सताने में जो तुम्हें आनंद मिलता है वह किस दुनिया किसी और चीज़ में नहीं है। क्यों श्वेता? बिल्कुल, हा 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 हा। पर कुछ और भी कहो। कमाल का डिवाइस बनाया है श्वेता ने। कुछ भी कहो, बस एक बटन दबाओ और मनचाहा रूप धारण करो। इट्स अमेजिंग। मैंने इसकी मदद से डोगा बनकर जो कहर बरपाया था, मज़ा आ ही गया। पहले तो तुम्हारा डिवाइस लेने वाला था, और नागराज का ख्याल भी आया था मुझे, लेकिन रूप तो धर लेता उसका, लेकिन उसकी ऐसी स्नेक पावर और झूलने के लिए सरपरस्ती कहाँ से लाता। श्वेता का बनाया हुआ मॉर्फर्स भाई रूप बदलता है, भीतरी नहीं। तुम डोगा बन गए? सीरियसली पीटर, डोगा? तुमने डोगा के अलावा किसी और का रूप नहीं मिला था धरने के लिए? ओ कम ऑन कैप्टन, देखा ना तुमने कैसे डोगा को देखकर अपराधियों की बन गई थी। मैं हमेशा डोगा के बारे में पढ़ता और सुनता रहता हूँ, और मैं उसके असूलों और उसके तौर तरीकों को सपोर्ट करता रहता हूँ। लेकिन आज जब खुद उसकी जगह खुद को देखा तो मुझे महसूस हुआ कि उसके तौर तरीके और उसके असूलों की वजह से सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि पूरे देश के अपराधियों के कपड़े उसकी सूरत देखकर ही गीले हो जाते हैं। डोगा सिर्फ एक नाम नहीं है, एक खौफ है जो किसी भी अपराधी के दिल में दबे हुए डर को ना सिर्फ बाहर निकालता है बल्कि उससे कई गुना बढ़ा भी देता है। वह डर जो शायद किसी और की आंखों के सामने देखकर मौत लगता है। इसलिए डोगा को मुंबई का बाप कहते हैं। लेकिन वो डर शायद राजनगर के अपराधियों के दिल में नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें पकड़ भी लें तो कानून के हवाले कर देंगे, और कानून की पकड़ से छूटना उनके लिए बच्चों का खेल है। काश राजनगर में भी एक डोगा होता। एक डोगा का कैमियो। तो अब तुम राजनगर में डोगा फोर्स बनाना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर हमें राजनगर के अपराधियों के मन में हमारे लिए डोगा जैसा डर पैदा करना है तो हमें इसके लिए कुछ हद तक एक्सपेरिमेंट्स एक्सट्रीम जाना होगा। बेशक यह सब कुछ नाटक ही था, मगर सिर्फ एक मास्क पहन लेने भर से मुझे अपने भीतर ऐसा जोश महसूस हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ है। तुम जो कहना चाह रहे हो वह मैं समझ रहा हूँ पीटर, लेकिन जैसा तुम इस समय महसूस कर रहे हो कि क्या अपराधियों के सामने आते ही उस वक्त वैसा भी डोगा को महसूस होता है। डोगा के डोगा बनने का सच, उसकी कहानी क्या तुम जानते हो? डोगा सिर्फ एक मास्क नहीं है पीटर, ना ही डोगा डर का दूसरा नाम है। डोगा एक तपस्या है। जैसे उस डोगा पहन मास्क को पहनने वाले उस मास्क को धारण करने के बाद उसे उतारने से पहले वो करता है तपस्या खुद से लड़ने की, खुद पर काबू पाने की, क्योंकि लोगों को अपने आंखों में अपने प्रति डर देखना बेशक एक पल के लिए रोमांचकारी लगता है, लेकिन दूसरों का यही डर उस मास्क के धारण करने वाले के लिए एक ऐसा नशा है जो एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे उस इंसान को भीतर से खोखला करता है। गलत कदम और इंसान हमेशा के लिए ऐसे गर्त में जाता है जहाँ से निकल पाना बेशक असंभव ना हो, लेकिन मुश्किल और कष्टकारी जरूर है। इतना तो मैं डोगा के बारे में जानकर सुनकर शायद अंदाज़ा लग जाना चाहिए था। तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो कैप्टन, हो सकता है, पर कानून और न्याय के प्रति मेरी आस्था कभी कम नहीं होगी पीटर। अगर तुम सच में डोगा को अपना आदर्श मानने लगे हो तो शायद तुम मेरे उसूलों को समझ नहीं पाए। कानून के दायरे में रहकर काम करना ही इंसानियत की सच्ची सेवा है। सेवाओं से याद आया, न्यू कमांडो हेडक्वार्टर इनॉग्रेशन और कमांडो फोर्स की रिफॉर्मेशन पार्टी की तैयारी के लिए तुम्हें तैयार होना है। राजनगर वाले तुम्हारी वापसी को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं, लेकिन तुम्हारी वापसी यूं ही बिना किसी धमाके के सूखी सूखी हो जाए ऐसा कैसे हो सकता है? तो तुम्हारे ग्रैंड रिटर्न के लिए मैंने कुछ तैयार किया है, देखना चाहोगे? वैसे तो तेरे सरप्राइज और बड़ी ही नीरस और धमाके अक्सर फुस्सी निकलते हैं बंदरिया। क्या कहा तुमने मुझे? मेरे धमाके फुस्सी? मैंने सोचा था कि जमाना तेरा लेकिन फिर भी तू इतना इंटरेस्टेड करके कह रही है तो चल दिखा दे आखिर
कैसा है तेरा फुस्सी मैम? मैं सोचा था ज़माना तरक्की कर रहा है, कमांडो फोर्स के कैप्टन की भी तरक्की होनी चाहिए, लेकिन तुम हमेशा की तरह पिछड़े ही रहना चाहते हो। वैसे भी तुम श्वेता की ग्रेट ईजाद की हुई चीज़ों को डिज़र्व नहीं करते, ऐसे ही चले जाओ। हाँ हाँ। अरे ऐसे मुंह क्यों फुला रही है बंदरिया, मैं तो मजाक कर रहा था। चल दिखा, क्या दिखाना चाहती है। ठीक है, हम चलते हैं कैप्टन, नए हेडक्वार्टर में मुलाकात होगी ज़रूर। ये लो तुम्हारे लिए कुछ, इसमें तुम्हारे लिए कुछ है, फटाफट इस ट्राई करके देखो। लेकिन इसमें है क्या? अरे यह सब कुछ नहीं, पूछ लोगे तो कुछ सरप्राइज एलिमेंट भी रहने दिया करो। अब जल्दी करो, मैं बाहर वेट करती हूँ। अरे क्या हुआ, इतनी देर लगी क्यों, लग गई तुम्हें? इतना टाइम तो मैंने इसे डिज़ाइन करने में और बनाने में नहीं लगाया जितना तुम इसे ट्राई करने में लगा रहे हो। बस हो गया श्वेता, आजा अंदर। भैया अरे कहाँ गायब हो गया? कहीं मेरी बनाई हुई चीज़ में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई जिसे ट्राई करते करते भैया इनविजिबल हो गया? दिखाई देता था जब भी भूत से कम नहीं था, अब अगर इनविजिबल हो गया तो पक्का भूत बन जाएगा। मैं कहीं गायब नहीं हुआ हूँ, मैं यहाँ हूँ, इधर देख। ओहो वाओ, देख ले श्वेता, पहन ली मैंने तेरी बनाई हुई कॉस्ट्यूम, कैसा लग रहा हूँ? कैप्टन अमेरिका की तरह बना दिया सुपर कमांडो ध्रुव को। अब मैंने बनाई है तो ज़बरदस्ती, मेरा मतलब डायनेमिक लग रहे हो। अब मैं तुम्हें इसकी विशेषताओं के बारे में बताती हूँ। आपको शायद पता नहीं होगा कि ये जिस लुक में खड़ा है ध्रुव, इस लुक में ये पहले भी ध्रुव शक्ति कॉमिक्स में खड़ा हुआ था, जब ध्रुव श्वेता ने ध्रुव को नए गैजेट्स दिए थे, स्टार ब्लेड्स, ब्रेसलेट, ये सब, नीचे स्केट्स वगैरह इस तरह दिए थे। इसी लुक में खड़ा हुआ था ध्रुव पहले भी, ध्रुव शक्ति कॉमिक्स में। नहीं पता? ध्रुव शक्ति कॉमिक्स हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में, सुपर कॉन्डर ध्रुव की प्लेलिस्ट में लाके पढ़ें। जब ध्रुव को ऐसी ब्रेसलेट मिले थे तो ऐसी लुक में खड़ा हुआ था। विशेषताओं के बारे में बताई थी, मैं जानता हूँ इसकी खूबियों के बारे में, तुझे कष्ट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या, लेकिन कैसे? इस कॉस्ट्यूम का डिज़ाइन कम यूज़र मैनुअल की वजह से, जो कि इस बॉक्स में ही रखा गया था, इसे पढ़ने में ही इतना समय लग गया मुझे। इससे मुझे पता चला कि तूने स्पेशल फ्रिक्शन रेजिस्टेंस फाइबर बेसिक फैब्रिक से बनाया है, जो ना सिर्फ मुझे घिसटने से वाली चोटों से बचाएगा, बल्कि बाइक की फुल स्पीड से दौड़ाने में हवा के शरीर पर होने वाले घर्षण और सुरक्षा देगा। ये ग्लव्स स्टार लाइन पर झूलते हुए मेरे हाथों को कटने से छिलने के लिए बचाएंगे, और फाइटिंग मोड में आने पर मेरे पहुँचे पंचेज की शक्ति को भी 10 गुना बढ़ा देंगे। और रॉकेट ब्लेड्स बुलेट्स ब्रूस्टल से लैस स्केट्स बूस्ट की सहायता से मैं अपने पैरों को तकलीफ दिए बिना आसानी से किसी भी अपराधी का पीछा कर सकता हूँ। और अपनी यूटिलिटी बेल्ट के से दबाने से ही मेरे सूट से कुछ समय में सुपर स्ट्रेंथ देने के लिए फोर्स फील्ड भी प्रदान करती है। ओहो, मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, वह तो तू है। पहले मैंने इसे पार्सल में भेजने का सोचा था, इसलिए यूज़र मैनुअल इसलिए रख दिया था, फिर ये तय किया था कि खुद अपने हाथों में दे दूंगी। खैर ये छोड़ो, अब बताओ कि अब ये सुपर जीनियस श्वेता की बनाई सुपर कॉस्ट्यूम कैसी लगी? बेहद ही शानदार, लेकिन मैं इस कॉस्ट्यूम को नहीं पहन सकता। क्या? लेकिन क्यों, क्या कमी रह गई इसमें? कोई कमी नहीं है श्वेता, बल्कि ये कॉस्ट्यूम तो नियर परफेक्ट है, पर तूने मेरी सेफ्टी के लिए सोचा है, वह भी मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन मुझे माफ़ कर देना, मैं तेरे दिए तोहफे को स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? ये क्या है माँ? मैं ऐसे पहनकर लोगों के सामने करतब दिखाऊंगा? हाँ, आज से तेरी यही परफॉर्मेंस अटायर होगी। सत्यानाश, क्यों? क्या तुझे पसंद नहीं आई? क्या दिक्कत है इसमें? पसंद है, पसंद करने लायक क्या है इसमें माँ? ये लड़कियों के स्विम सूट जैसा दिखने वाला अपर पहनकर मैं परफॉर्म करूँगा और शोरगुल ज़्यादा लगूंगा। बस सिर पर या कमर पर मुर्गे और मोर के पंख लगाने भर की देर है। पगले, लड़कियों के स्विम सूट जैसे दिखने वाली इस ड्रेस को लियोटार्ड कहते हैं, और जो खास तौर से सर्कस में करतब दिखाने के लिए एक्रोबैट्स, टैपिस्ट आर्टिस्ट पहनते हैं। इस कॉस्ट्यूम की बनावट इसका इसलिए की गई है कि कॉस्ट्यूम तुम्हारी परफॉर्मेंस में बाधा न डाले, और इस कॉस्ट्यूम में तुम खुद को किसी तरह से कॉस्ट्यूम से ज़्यादा सहज न कर सको। जो भी हो, मैं ऐसे नहीं पहनूंगा। और ना ही इसकी बनावट ठीक है, और इसके रंग भी मुझे पसंद नहीं, रंग मुझे पसंद आ रहे हैं माँ। ना ही इसके रंग मुझे पसंद आ रहे हैं माँ।
यह तो तुम्हारे नखरेबाज बच्चे को रंग पसंद नहीं आ रहे, लेकिन क्या वो जानता है कि इसी कॉस्ट्यूम के लिए रंग क्यों चुने हैं? क्योंकि ये हमारे बच्चे के व्यक्तित्व और उसकी खूबियों को प्रदर्शित करते हैं। पीला रंग प्रतित्व व्यक्तित्व के आत्मविश्वास और उसकी चार तार्किक क्षमता और चपलता का। यह जहाँ पीला रंग जीवन में आनंद, उत्साह और आत्मविश्वास प्रदान करता है, वह नीला रंग निष्ठा, विश्वास, सच्चाई और ईमानदारी को प्रदर्शित करता है। यह रंग हमारे भीतर शांति और सौहार्द लाने की प्रेरणा देता है। यह सारी खूबियाँ तुम में ध्रुव सर्कस के बाकी कलाकार प्रैक्टिस करते देख तुम्हारी तरफ तारीफ करते हैं। गुरुजनों जिसमें तुम्हें ये सारे करतब देखते हैं, जिसमें तुम्हें बेहतर कर रहे हैं, उनको ऐसा मानना है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि ध्रुव कि अब तक जो भी तुम करते आए हो वह अपने के बीच करते आए हो। कोई भी गलती करते आए हो, तुम्हें सिखाने के लिए, संभालने के लिए कोई ना कोई इस वक्त तुम्हारे आसपास मौजूद होता है। लेकिन अब तुम्हें दर्शकों के सामने सर्कस के भारी भीड़ में तुम अकेले रहोगे। दर्शक दीर्घा में बैठकर हर इंसान की नज़र तुम पर होगी, तुम्हारे अच्छे प्रदर्शनों पर, जहां तुम्हें तारीफ और तालियों की गड़गड़ाहट मिलेगी। जरा सी चूक और गलती ना सिर्फ तुम्हें उलाहना, उपहास और तिरस्कार का पात्र बना सकती है, बल्कि तुम्हें सदा सदा के लिए सर्कस के उस मंच से दूर भी कर सकती है। तब वहाँ पर तुम्हें संभालने, सिखाने या तुम्हारी गलती सुधारने वाला कोई नहीं होगा। ऐसे वक्त पर तुम्हें अगर तुम्हारी सहायता करने में सक्षम हो तो केवल तुम होगे ध्रुव। तुम अपने धैर्य, कौशल, बुद्धिमत्ता, आत्मविश्वास के बल पर खुद को सिद्ध कर पाने में सफल हो पाओगे, क्योंकि एक कलाकार की कला तभी सार्थक होती है जब वह अपनी कला के प्रति ईमानदार और निष्ठावान हो। और इस कॉस्ट्यूम के रंग तुम्हें इन्हीं सभी बातों का स्मरण कराने के लिए और इन पर नियंत्रण रखने में प्रेरित भी करेंगे। इसके अलावा इस कॉस्ट्यूम के रूप में तुम्हारी माँ का आशीर्वाद भी तुम्हारे हर परफॉर्मेंस के वक्त तुम्हारे साथ रहेगा मेरे बच्चे। मतलब यह कॉस्ट्यूम आपने मेरे लिए अपने हाथों से बनाई है माँ, और नहीं तो क्या? तुझे क्या लगा मैंने शेर खान चाचा से बनवाई है? हाय, शेर खान चाचा तो अपनी फटी पतलून भी नहीं सिल पाते, कॉस्ट्यूम कैसे बनाएंगे? लेकिन मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं वादा करता हूँ इस कॉस्ट्यूम को कभी अपने से अलग नहीं होने दूंगा। नहाते हुए तो अलग करोगे ना, या नहीं करूँगा ना? वैसे तुम सही कह रहे हो, मुर्गे के रंगीन पंख और पंख लगा दो तो इस कॉस्ट्यूम की खूबसूरती बढ़ सकती है। और शोरगुल के रूप में तुम बुरे भी नहीं लोगे, शौगल के रूप में। क्या माँ आप मेरा मजाक उड़ा रही हो? याद रखना ध्रुव, यह सिर्फ कॉस्ट्यूम नहीं, एक जरिया है तुम्हारी कला के प्रति सम्मान प्रकट करने का। क्योंकि एक कलाकार के रूप में तुम्हारा स्वरूप तुम्हारा अस्तित्व है। तुम्हारा अस्तित्व तुम्हारी कला है, ना कि तुम्हारी कला का अस्तित्व तुमसे है। याद रखूंगा माँ, याद रखूंगा माँ, हमेशा याद रखूंगा। तो आज हमें पता लगा कि ध्रुव की ऐसी ड्रेस क्यों है। ये ड्रेस उसे दी गई थी उसकी माँ द्वारा जुपिटर सर्कस में। और इसी बात को हमेशा याद रखूंगी कि आगे से कोई ऐसी बात ना करूँ जिससे तुम्हारी भावना आया। तो मैं समझ सकती हूँ, इस कॉस्ट्यूम से तुम भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हो। चलो अब तुम चुप हो जाओ, मेरे कमरे के फर्श को लाइम वाटर से धोना बंद करो। वैसे मैं सोच रही थी कि दिक्कत सिर्फ डिज़ाइन और रंग को लेकर ही है ना। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मेरी बनाई कॉस्ट्यूम के टेक गैजेट्स तुम्हारी ओरिजिनल कॉस्ट्यूम में इम्पैक्ट कर देती हूँ। तू रहने दे बंदरिया, तुझे पता है मैं गैजेट वगैरह के अत्यधिक प्रयोग के खिलाफ हूँ। क्यों? मुझे चमगादड़ बनाने पर आमदा है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। और जनाब मुझे बंदरिया कहकर चढ़ाते हैं। आंटी ने सही कहा था, तुम्हें शोगल ही बनना चाहिए था। गलती से इस क्राइम फाइटिंग वर्ल्ड में आ गए। जरा इमेजिन करो, नीली पीली पोशाक में रंग बिरंगे पंख लगाए हुए एक मुस्टंडा जनाना जवाब में दर्शकों की स्वागत और मनोरंजन कर रहा है। मेहरबान, कदरदान, पानदान, पेकदान, आइए स्वागत है आपका। तू ऐसे नहीं मानेगी बंदरिया, ठहर जा जब तक तेरी चोटी ना खींचूं, तेरी अकल ठिकाने ना आएगी। उई माँ, शोगल को गुस्सा आ गया, कोई मुझे इस शोगल के क्रोध से बचाओ। बस एक बार हाथ आ जा बंदरिया, फिर तुझे बताता हूँ शो स्टॉपर के जलवे। श्वेता आगे भाग रही है, ध्रुव पीछे। श्वेता भागती हुई ध्रुव पीछे, लेकिन तभी ध्रुव की नजर गई दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। ये क्या चक्कर है? अभी पीछे गेट खुला था और ये ताला लगा हुआ है। मेहरा निवास कुछ समय पहले। आओ ध्रुव, तुम्हारा स्वागत है तुम्हारे अपने घर में। आज से यही तुम्हारा घर है। लो, कैसा लगा तुम्हें अपना नया घर? कुछ साल पहले
सुंदर है काफ़ी और बड़ा भी। आओ तो मैं तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। दोस्तों ये तो मुझे प्रतिशोध की ज्वाला के टाइम की कॉमिक्स लग का सीन लग रहा है। ये कैसा कमरा है अंकल, इस तरह ये बंद क्यों रखा हुआ है इसमें? एक ही शर्त बताऊंगा, यदि तुम मुझे अंकल कहना बंद करके पापा कहना शुरू करोगे तब। ओह सॉरी। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। इस कमरे में काफ़ी पुराना सामान और कबाड़ भरा हुआ है ध्रुव। कुछ समय पहले यह कबाड़ बढ़ता ही जा रहा था और इस वजह से हमने इस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। यह ना ही कमरा खुला रहेगा ना ही इसके अंदर कबाड़ बढ़ेगा, सही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही है अंक पापा। दैट्स लाइक ए गुड बाय। क्या हुआ शोगल, उस कमरे को क्या घूर रहे हो? यह कमरा तो ऐसा लग रहा है जैसे इसे हाल फिलहाल में खोला गया है और इस पर लकड़ी के मोटे मोटे राफ्टर लगे हुए हैं, पर अब नहीं है। राफ्टर लगे हुए थे पर अब नहीं है। जी हाँ, पहले लगे हुए थे ये राफ्टर। हाँ लगे हुए थे। इस कमरे में कबाड़ा और पुराना सामान भरा पड़ा था। हो सकता है पापा ने इसे खाली करवाने के लिए खोला हो, लेकिन इतने समय बाद कमरे को खाली कराने की क्या सूझी? साफ सफाई कराने की सूझी होगी और क्या। इस कमरे में अपना ध्यान हटाओ और अपने कमरे में जाकर रेडी हो जाओ। हम पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं, मैं भी रेडी होकर आती हूँ। अरे बाबा, हाँ बाबा हो जाऊँगा तैयार। अब छोड़ भी दे। ये तो वाकई एक रहस्यमय कमरा, एक रहस्यमय सवाल छोड़ गया। आखिर क्या था इसके अंदर? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, राजनगर। यहाँ पे है चंबा धनीराज डॉक्टर वायरस। बोना बावन। और साथ में ये कौन है? बिल्ली के साथ ये रही ब्लैक कैट। आगामी फॉल आउट क्रमशः। तो दोस्तों ये शानदार कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस शानदार कॉमिक्सों के लिए। अब देखेंगे आगे क्या होगा। इसमें कई रहस्य, कई सवाल छूट गए हैं, छोड़े जा रहे हैं। अब ये इस कॉमिक्स के बाद, आउटरीच के बाद अब पता लगेगा आगामी कॉमिक्स फॉल आउट में। सुपर कमांडो ध्रुव। जब सच सामने आता है तो इंसानी हदें पार हो जाती हैं। तब हर ख्वाब और हर धोखे का हिसाब चुकाना पड़ता है। और ऐसे में सीने में दफन आक्रोश सिर्फ एक भाव नहीं रह जाता, बल्कि हथियार बनकर बर्बाद देता है। आउटरीच। पूर्व प्रकाशित भाग ट्रैप और ग्राउंड जीरो अवश्य पढ़ें हमारे चैनल पे। सुपर कमांडो ध्रुव की प्लेलिस्ट पर उपलब्ध। प्यारे ध्रुव प्रेमियों, प्रणाम प्रणाम, आभार पत्र। हम इसमें सुपर कमांडो ध्रुव को बहुप्रतीक्षित न्यू सीरीज से आउटरोज आप सभी को कॉमिक्स प्रेमियों को समर्पित करता हूं। इसके पूर्व भाग ट्रैप और ग्राउंड जीरो में आप सभी कृपालु पाठकों ने पसंद किया और सफल बनाया। इसमें आपका हार्दिक आभारी हूँ। बाकीलाल सीरीज की कॉमिक्स चीता चोर कमान भी इस साइड में प्रकाशित की जा रही है। आगामी कॉमिक्स होगी बाकीलाल का बंटाधारी बाकीलाल एवं नरक नाशक नागराज की नागग्रंथ श्रृंखला का पंचम एवं अंतिम भाग विराट पर। यह कॉमिक्स वर्ष 2025 के समापन तक आपको उपलब्ध हो जाएगा। आगामी हम वर्ष 2026 हमने राज कॉमिक्स को समर्पित करने का निर्णय लिया है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए हमने सर्वप्रथम सर्वनायक सीरीज को पुनः आरंभ किया है। सर्वनायक सीरीज के षोडश 16वें भाग सर्पलय का लेखन पूरा कर लिया गया है। हमारा लक्ष्य 2026 के प्रथम माह में प्रकाशित करने का है। देखते हैं वर्ष 2026 के अंत तक इस सीरीज का समापन करने का संकल्प है। साथ ही हम प्रलय का देवता सीरीज पूरा करने में भी जुट गए हैं। अब बात करते हैं आउटरीच ग्राउंड जीरो के। इस भाग में आने में देरी हुई, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी देरी की वजह से कही रही, जिसका जिक्र मैं अभी यहाँ नहीं अंतिम भाग में करूँगा। भागों में आने में देरी की वजह कहानी की गति धीमी महसूस होने की शिकायत पाठकों द्वारा की गई है, वो वाजिब है। किंतु यह ध्रुव की समस्याओं की शुरुआत भर मात्र है। समस्या जब विकराल धारण करेंगी तो कड़ियाँ आपस में जुड़ेंगी तो पाठकों की शिकायत भी दूर हो जाएगी। अब आप आउटरीच पढ़ें और अपने अमूल्य विचारों से अवगत कराएं। प्रिय मित्रों, हमसे नई कॉमिक्स के अलावा जो है हम पूर्व प्रकाशित कॉमिक्सों को बड़े आकार में ला रहे हैं। इस क्रम में नागराज के 10 डाइजेस्ट संकलन प्रकाशित होते हैं। कुल 48 कॉमिक्स संग्रहित किया गया। नागराज के सभी शुरुआती कॉमिक्स के साथ संपूर्ण खजाना, संपूर्ण ड्रैकुला, संपूर्ण त्रिफिना, संपूर्ण अग्रज सीरीज भी डाइजेस्ट संग्रह आ चुकी है। बड़े आकार में सुपर कमांडो ध्रुव की शुरुआती कॉमिक 35 कॉमिक्स डाइजेस्ट संकलन के रूप में प्रकाशित हो चुकी है। इनके इंग्लिश अनुवाद भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में डोवा की डाइजेस्ट 1 भी हिंदी इंग्लिश में उपलब्ध है। महाबली भोकाल की संपूर्ण महारावण एवं संपूर्ण धर्म युद्ध, कौन बनेगा राजा से युद्ध नहीं लड़ूंगा,
डाइजेस्ट संकलन और संग्रहण संग्रहण के रूप में उपलब्ध है। हैश सम्राट वाघेला की शुरुआती कॉमिक्स भी हम नए बड़े आकार में मनोरंजन करेंगी। ये सभी कॉमिक्स आपको ऑनलाइन स्टोर पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे सब जगह उपलब्ध हैं। भरोसेमंद सुविधाजनक खरीदारी के लिए राज कॉमिक्स ऑनलाइन स्टोर पर भ्रमण कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टोर पर कॉमिक्स अनूठी नोवल्टीज आकर्षक उपहारें हैं। इन सभी की आपको ये कॉमिक्स पसंद आएगी। मुझे आशा है आपका मूल्य सहयोग मिलता रहेगा और प्यार सहयोग बनाए रखें। हमारा वायदा अच्छी कॉमिक्स, आपका वायदा केवल प्यारी प्यारी कॉमिक्स। देखते रहिए प्यारी प्यारी कॉमिक्स।